Welcome. Today we discuss linear equation in two variable exercise 4.2 क्लास 9th. ठीक है, इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में जो बोला है कि आपको एक इक्वेशन दी गई है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5 और आपसे पूछा गया है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या दो सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे. सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ. सॉल्यूशन क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा. सॉल्यूशन आर द वैल्यूज विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन या गिवन कंडीशन. सॉल्यूशन वो चीज होती हैं जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करें. मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 5. सो हियर x इक्वल्स टू 5 माइनस 4 एंड x इक्वल्स टू 1. सो फॉर दिस इक्वेशन x इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन. ठीक है, x इक्वल्स टू 1 इसका क्या है, सॉल्यूशन है. मतलब ये जो है ना x इक्वल्स टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा. कैसे सेटिस्फाई करेगा? यदि मैं इस x के प्लेस पे 1 पुट कर दूं, इस x के प्लेस पे 1 पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल्स टू 5. और ये बात सेटिस्फाई हो जाती है कि 5 जो है 5 के इक्वल है. तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि आपको x और y की वो वैल्यू निकालनी है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे. ठीक है, अब पूछ रहे हैं क्या ऐसी सिर्फ एक ही वैल्यू होंगी, x और y की सिर्फ एक ही वैल्यू होंगी, या ऐसी दो वैल्यू होंगी, ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं. सो आंसर इज ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, क्योंकि x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज आने वाली है. जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं कि x इक्वल्स टू y. बताना जरा कि कौन सी कंडीशन ऐसी है जो दोनों को सेम पुट कर, मतलब यहाँ पे 2 और लगा दूं अगर मैं 2y. ठीक है, अब बताएं ऐसी x की कितनी वैल्यू है. ऐसी तो बहुत सारी वैल्यू है. क्यों है कि यदि x यहाँ पर आपका 4 रहा, यदि x 4 रहा तो y कितना रहेगा, 2 रहेगा. यदि x आपका 8 रहा तो y कितना रहेगा, 4 रहेगा. यदि x आपका 12 रहा तो y कितना रहेगा, 6 रहेगा, क्योंकि 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8. तो ऐसे ही इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकल के आएंगे आपके पास. फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x y हैज डिफरेंट मैनी वैल्यूज. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. क्योंकि यहाँ पे आप x कुछ भी पुट करें, जब x 1 पुट करेंगे तो y कितना निकल के आएगा, 3 1 जा 3 प्लस 5 दैट इज 8. तो 8 आएगा. y कितना आएगा, 8. जब x 1 है तो y कितना आएगा, 8. अगर मैं x 2 लूं तो 3 2 जा 6 और 5 11. सो y कितना आएगा, 11. x 2 पर y 11 है, x 1 पर y 8 है. तो ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हैं जो सेटिस्फाई करेंगे. तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इसके बाद कह रहे हैं कि राइट 4 सॉल्यूशन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. आपको इक्वेशन दी गई है, उसके 4 सॉल्यूशन लिखने हैं. मैंने इसका सिर्फ एक पार्ट किया है, रिमेनिंग पार्ट आप अपने आप कर सकते हैं. अगर आपको ये समझ में आ गया, बहुत ईजी है. आपने क्या करना है कि कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू को लेट करते हुए चलना है. कैसे करेंगे कि जैसे लिखा हुआ है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7. सो व्हेन x इक्वल्स टू 1, जब x 1 होगा, ये आप अपने पास से बोल रहे हैं कि जब x 1 होगा, जब x 1 होगा तो y कितना होगा देखते हैं. जब x 1 होगा सो 2 एट द प्लेस ऑफ x के प्लेस पे क्या रख दिया मैंने, 1, क्योंकि x 1 मानना है ना. तो 2 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. 2 1 जा 2, y इज इक्वल्स टू 7. ये प्लस 2 इधर क्या हो जाएगा, -2. तो y इक्वल्स टू 5. जब x 1 लिया, y कितना आया, 5. ये आपको पता होना चाहिए कि पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, बाद में y की. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही बात बताई जाती है. सो पहले x की वैल्यू रखी जाती है, फिर y की वैल्यू. सो x 1 रखने पर y 5 आया. आप इसे चेक करें, बात सुने ध्यान से. आप इसे चेक करें, इसमें पुट करके देखें क्या ये बात सही है. देखो x की जगह 1 रखो तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, और y की जगह 5 रखो, ये हो गया 5. 5 और 2 7, तो 7 इक्वल्स टू 7. बात तो सही है. ठीक है, फिर दूसरे में हमने क्या चेक करा कि व्हेन x इक्वल्स टू 2, जब x कितना होगा हमारे पास, 2 होगा. फिर से वही बात, 2 x के प्लेस पे 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. सो 2 2 जा 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 7. 4 माइनस हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 3. जब x 2 लिया, y कितना है आपके पास, 3. अगेन हम इसको पुट करके चेक करते हैं. ये उठाया 2, यहाँ पे रख दिया, 2 2 जा 4 प्लस y की वैल्यू कितनी है, 3. तो 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7. अगेन 7 इज इक्वल्स टू 7. ये बात भी सही है. तो ये सब क्या है, इसके सॉल्यूशन है. इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है जो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल कंडीशन में प्रूफ कर दे. फिर हमने लिया व्हेन x इक्वल्स टू 0. अच्छा, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कुछ भी लें, x की वैल्यू कुछ भी लें. कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप x ही लें, y भी ले सकते हैं कि व्हेन y इक्वल्स टू 0 या y इक्वल्स टू 1. कोई भी नेचुरल नंबर लेट करें, कोई भी इंटीजर लेट करें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ठीक है, x लें या y लें, कोई फर्क नहीं पड़ता. बस ध्यान रहे, जब x ले रहे हो तो x की वैल्यू आगे लिखो, और अगर y ले रहे हो तो y की वैल्यू पीछे लिखी जाएगी. सो व्हेन x इक्वल्स टू 0,
तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, वाई इक्वल्स टू 7। तो एक सोल्यूशन ये आ गया आपके पास, एक सोल्यूशन ये आ गया आपके पास। एक लास्ट सोल्यूशन और लिया है हमने, व्हेन x इक्वल्स टू 3, जब x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3 होगी। सो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 7, 3 2 जा 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 7 प्लस 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू 1। तो ये 4 आपके पास सोल्यूशन आ जाते हैं, ये 4 आपके पास सोल्यूशन आ जाते हैं, 3,1, 0,7, 2,3 एंड 1,5। ध्यान रहे ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनके आंसर सेम नहीं आते। यदि आप किसी दूसरे बच्चे से मैच करोगे तो जरूरी नहीं है कि उसने x इक्वल्स टू 1 लिया हो, क्या पता उसने x इक्वल्स टू 7 लिया हो, तो उसका आंसर कुछ और आएगा। तो इनके आंसर अलग हो सकते हैं क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप ये ना सोचें कि मेरा यहाँ पे 11,5 आ गया तो मेरा गलत है, दूसरे बच्चे का तो 1,5 आया है, ऐसा नहीं है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। तो जिसके रिमेनिंग पार्ट है उसमें भी आपको यही करना है, व्हेन x इक्वल्स टू 1 लिया, y निकाल लिया, तो ये 1,5 क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन। इसी तरीके से आपको रिमेनिंग पार्ट भी कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के, इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इस इक्वेशन के कौन से सोल्यूशन हैं। 5 पार्ट दिए हुए हैं, 5 में से कौन कौन से इसके सोल्यूशन हैं। अगर इसके सोल्यूशन होंगे, अगर सॉल्यूशन होंगे तो x की और y की वैल्यू पुट करने पर आंसर इक्वल आएगा। तो चेक करते हैं, पहले फर्स्ट वाले पार्ट को चेक करते हैं। पहली वैल्यू x की और दूसरी वैल्यू y की। तो एट प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट 0 एंड एट प्लेस ऑफ y वी हैव टू पुट 2। सो चेक करते हैं, 0 माइनस 2, y के प्लेस पे क्या रखेंगे 2 इज इक्वल टू 4। चेक करते हैं क्या इक्वल है, माइनस 2 2 जब 4 इक्वल टू 4, माइनस 4 4 के इक्वल है नहीं, तो ये वाला इसका सोल्यूशन नहीं है। सेकेंड वाला चेक करते हैं 2,0, x के प्लेस पे 2 रखना है, माइनस 2 ब्रैकेट 0 इज इक्वल्स टू 4। इसे चेक करते हैं, 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 4, 2 इक्वल्स टू 4, ये भी इक्वल नहीं है, तो ये भी इसका सोल्यूशन नहीं होगा। थर्ड वाला पार्ट चेक करते हैं, √2 4√2। सो ये कितना हो जाएगा, x के प्लेस पे रखेंगे √2 माइनस 2, y के प्लेस पे रखेंगे 4√2 इज इक्वल्स टू 4। तो हो जाएगा आपके पास √2 माइनस 2 4 जा 8√2 इज इक्वल्स टू 4 और 1√2 8√2 दैट इज माइनस 7√2 इज इक्वल्स टू 4। क्या इक्वल है, नहीं, तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं होगा। फोर्थ वाला पार्ट चेक करते हैं, x के प्लेस पे कितना रखना है 4 माइनस 2, y के प्लेस पे कितना रखेंगे 0 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज 4 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज 4 इक्वल्स टू 4। हाँ जी, ये इसका सॉल्यूशन है क्योंकि इसे पुट करने पर 4 इक्वल्स टू 4 आया है। लास्ट पार्ट है इसका 1,1, तो आप डायरेक्टली भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 रखूंगा मैं, माइनस यहाँ पे 1 रखूंगा, दैट इज 2 1 जा 2 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज माइनस 1 इक्वल्स टू 4। तो ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ एक सॉल्यूशन है इसका, दैट इज 4,0। इन पांचों में से सिर्फ ये वाला सॉल्यूशन सही है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो देखते हैं। कहते हैं कि फाइंड के फाइंड कीजिए इफ x इक्वल्स टू 2 y इज इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का ये पहले से ही सॉल्यूशन है, इन्होंने कह दिया, मतलब इसमें पुट करने पर राइट हैंड साइड के इक्वल आना ही आना है, ऐसा इन्होंने बोल दिया क्योंकि सॉल्यूशन यही होते हैं। सो x के प्लेस पे 2 पुट करना है, y के प्लेस पे 1 पुट करना है, k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वही काम मैंने किया। देखो इस इक्वेशन में 2, ये रहा 2, x के प्लेस पे कितना रखना है 2, ये रख दिया, फिर प्लस, फिर 3, y के प्लेस पे क्या रखना है 1, वो रख दिया जी 1 इक्वल्स टू k। तो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इक्वल्स टू k, दैट इज 7 इक्वल्स टू k। और यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 4.2 जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें, लाइक डिसलाइक जरूर करें, कमेंट किया करें, सो दैट कि मुझे पता चलता रहे कि बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक डिसलाइक कर रहे हैं। अगर कुछ कमियां रहती हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर उन्हें पूरी करूँगा। थैंक यू।